कोई भी तुम्हें अमीर नहीं बना सकता और कोई भी तुम्हें कामयाबी भी नहीं दिला सकता। कोई कोच तुम्हारी बॉडी नहीं बना सकता। ऐसे ही कोई भी टीचर तुम्हें सिर्फ शिक्षा दे सकता है, इंटेलिजेंट नहीं बना सकता। ये सब हमें सिर्फ एक रास्ता दिखाते हैं, चलना उस रास्ते पे हमें ही होता है। हमें उस रास्ते पे चलकर अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाने होते हैं। अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना है तो मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, कोई प्रयास नहीं करोगे, सफल कैसे बन सकते हो। जैसे कि हर कोई जानता है कि योग और व्यायाम करने से हमारी सेहत अच्छी रहती है, मगर करता कोई नहीं है। इसी तरह से पढ़ाई हमारी ज़िंदगी के लिए कितनी ज़रूरी है जानता हर कोई है, लेकिन कोशिश करनी पड़ेगी, शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी हमें सफलता मिलेगी। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू स्टडी ब्लॉग्स। मॉर्निंग तो आज भी मेरी सुबह 3 बजे हो गई थी। स्टडी की, घर के सारे काम किए, लेकिन अपनी वीडियो की शुरुआत की। मैंने वीडियो को शूट किया बच्चों को स्कूल ले जाते समय। बेटों को स्कूल लेकर गई। 8 बजे से उनका स्कूल है, उन्हें स्कूल छोड़कर आना होता है। इनको स्कूल लेकर गई, फिर वापस आई। वापस आकर अपना नाश्ता किया, घर के बाकी काम किए। उसके बाद में फिर अपनी स्टडी को जारी किया। मैं फिर अपनी स्टडी 8 साढ़े 8 बजे जैसे भी फ्री हो जाऊँ काम से वैसे करना शुरू कर देती हूँ और स्टडी करती रहती हूँ। 2 से ढाई घंटे जो भी मुझे टाइम मिले, मैं उस टाइम में अपनी स्टडी को करने की कोशिश करती हूँ, जिससे कि प्रॉपर टाइम में निकाल सकूँ, जिससे कि मेरी स्टडी मैनेज हो और मैं कर सकूँ स्टडी को। तो 11 साढ़े 11 तक मैं रोज़ नॉर्मली जिस दिन बच्चे स्कूल जाते हैं स्टडी कर लेती हूँ। स्टडी करने के बाद थोड़ा सा घर का काम करती हूँ, खाना बनाती हूँ, थोड़ा सा जो भी खाना बनाना हो। खाना बनाने के बाद मैं बच्चों को लेने स्कूल जाती हूँ। करीब 11:50 पे घर से निकलती हूँ स्कूल के लिए। उसके बाद जब बच्चों को लेकर वापस आ पाती हूँ तब तक 12:30 हो चुका होता है, 12:30, कभी 12:20, इस तरह से टाइम हो जाता है। उसके बाद आकर बच्चों की यूनिफॉर्म चेंज करना, फिर बच्चों को खाना खिलाना। खाना खिलाने के बाद खुद खाना खाना और खाना खाने के बाद फिर बच्चों को सुलाने के लिए उनको बिस्तर पे लेटाना, कुछ अपने लिए भी थोड़ा रेस्ट हो जाता है। तीनों लेटते हैं, फिर रेस्ट हो जाता है। रेस्ट होने के बाद फिर उठती हूँ मैं 2:30 से 3 बजे के बीच में। 2:30 से 3 बजे के बीच उठने के बाद मैं अपनी स्टडी करती हूँ। फिर अगर बच्चे नहीं उठे तो बुक्स खोल कर पढ़ती हूँ ठीक से, जो मुझे पढ़ना हो या रिवीजन करना हो या PYQ लगाना हो। कुछ ना कुछ मैं पहले से डिसाइड करके बैठती हूँ कि अगर बच्चे नहीं जागे तो मैं ये पढ़ लूँगी। अगर बाई चांस बच्चे जाग गए, बच्चे सोए ही नहीं, तो फिर मैं मोबाइल से कोई वीडियोस देखती हूँ, लेकिन वो उस टाइम को कैसे भी यूटिलाइज़ करने की कोशिश करती हूँ, जैसे कि स्टडी बिल्कुल ज़ीरो ना हो, कुछ तो हो उस टाइम पे। अगर बच्चे जागे हुए हैं, बच्चों के साथ भी टाइम देना है और स्टडी को बिल्कुल छोड़ भी नहीं सकते, तो मैं वीडियो से कुछ ना कुछ कंप्लीट करती हूँ कि किसी चीज़ की वीडियो देख ली, कुछ ना कुछ तो जाएगा माइंड में। उस टाइम में बच्चों को टीवी चला के छोड़ देती हूँ। अगर बच्चे जागे हों तो उन्हें टीवी ऑन कर देती हूँ कि बेटा तुम टीवी देख लो थोड़ी देर, मैं पढ़ लेती हूँ। तो बड़ा वाला तो टीवी देखता रहता है, लेकिन छोटा वाला कभी कभी ज़िद करता है तो नहीं पढ़ने देता है। लेकिन मैनेज तो करना पड़ता है सब कुछ, और कभी कभी वो आराम से टीवी भी देख लेता है। कहता माँ तुम पढ़ लो, मैं टीवी देख लेता हूँ। 1-1.5 घंटे यहाँ टाइम निकाल कर अपनी पढ़ाई के लिए, फिर चाय, बच्चों को कुछ खाना देना, दोबारा से मतलब शाम का टाइम वो हो जाता है। फिर किचन में कुछ काम करना, जो बचा हो, बर्तन वगैरह साफ़ करने, वो किचन का काम करने के बाद फिर बेटों को लेके बैठती हूँ उनका होमवर्क कराने के लिए। तो बड़ा बेटा तो अपना होमवर्क ठीक से कर लेता है, उसे कोई दिक्कत नहीं होती, उसे बोल दो बेटा ये करना है, वो कर लेता है। लेकिन छोटा बेटा कभी कभी बहुत ज़िद करता है, ये नहीं करना, मैं होमवर्क नहीं करूँगा, मुझे आज नहीं लिखना है, मुझे आज तुम लिखाओगी, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। इस तरह से मैं अपनी पढ़ाई, अपने बच्चों को मैनेज करती हूँ कि बच्चे भी खुश रहें और मेरी पढ़ाई के लिए भी थोड़ा टाइम निकल जाए। बच्चे हैं छोटे तो ज़िद तो करेंगे ही, कभी कभी बच्चे बहुत ज़िद करने लगते हैं। छोटा वाला अक्सर बहुत ज़िद करता है कि ये काम तुम ही करोगी, मैं ये काम करूँगा नहीं, तुम पढ़ो नहीं, अभी तुम किताबें रख दो, अभी माँ पढ़ना नहीं है, माँ अभी मुझे गोदी ले लो। फिर शाम का खाना, बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना। कभी बच्चे बाहर जाने की ज़िद करें तो उन्हें बाहर लेके जाना, नहीं तो कहीं भी उनको कुछ गेम वगैरह खिलाना। इस चीज़ में भी थोड़ा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो खेलेंगे भी, वो एकदम से कमरे में बंद होकर भी नहीं रह सकते, तो उनके साथ बाहर भी। शाम का खाना खाने के बाद अगर बच्चे जल्दी सो गए तो मैं थोड़ा स्टडी शाम को भी कर लेती हूँ। अगर बच्चे नहीं सोए तो उनको सुलाते सुलाते मैं भी सो जाती हूँ। फिर मॉर्निंग में वही 3 बजे का मेरा स्टडी रूटीन है।
तो ये है मेरा स्टडी और बच्चों को मैनेज करने का टाइम। बाय बाय फ्रेंड्स।